नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें मिटा सके जमाना में दम नहीं और हमसे जमाना है जमाने से हम नहीं। इसलिए कि कुछ ऐसे बीजेपी के लीडर और नेता मंत्रियां हैं जिन्हें हेड स्पीच के सिवा और कुछ नहीं आता है। देश के माहौल खराब करने के सिवा राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के सिवा और सांप्रदायिक के वातावरण को पैदा करने के सिवा। जैसे कि हैदराबाद के एक लीडर है जिसका नाम टी.ए. राजा बीजेपी के लीडर सांसद है वो, जबकि उसे बीजेपी सरकार ने 5 साल के लिए उसे अपने दल से निकाल दिया है। लेकिन जब किसी राजनीतिक लीडर वो नेता मंत्रियों को बीजेपी का अपने नाम को हाईलाइट करना होता है, चमकाना होता है, राजनीति की दुकानदारी जब ठप पड़ जाता है तो मुसलमानों का सहारा लेकर और हेड स्पीच भाषण वक्तृता देकर अपने नाम को हाईलाइट करता है। इसलिए कि जबकि उसके खिलाफ 18 मामला मुकदमा चल रहे हैं, कई बार जेल जा चुके हैं, लेकिन कहते हैं ना वो कि धवी का कुत्ता घर का ना घाट का बीच में लटकता। ये तो अपने आदत से मजबूर है। इसलिए कि जबकि हाई कोर्ट से भी हेड स्पीच के खिलाफ माने हेड स्पीच के खिलाफ भी उन्हें रोक लगाया गया, लेकिन वो कहाँ मानते हैं उन बातों को जो कि न आइन मानते हैं, न कानून मानता है, न संविधान मानते हैं, न जज और मजिस्ट्रेट के फैसला मानते हैं। ऐसे लीडर और नेताओं मंत्रियों को देश और राष्ट्र का गद्दार कहा जा सकता है। ये गद्दार है इसलिए कि वे हमेशा ही से राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के काम करते हैं और किसी विशेष एक जाति और धर्म संप्रदाय के लोगों के खिलाफ उल्टा सीधा लेक्चरबाजी भाषणबाजी करते फिरते रहते हैं। इसीलिए कि कहते हैं कि एक सभा में अपने लेक्चर और भाषण में टी.ए. राजा के 15 मिनट का समय अगर दे दिया जाएगा तो हमारे नागा बाबा जो है मुसलमानों का सफाया कर देगा। अरे मुसलमान क्या हाथ में चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं क्या? लेकिन मुसलमान हमेशा आइन कानून संविधान के आधार पर रहकर ही कोई काम करता है। लेकिन मुसलमान भी कोई हाथ में चूड़ी पहनकर नहीं बैठा है। इसीलिए ऐसे भड़काऊ लेक्चर और भाषण वक्तृता देने वाले लीडर नेता मंत्रियों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसे जेल में डालना चाहिए। जबकि हाई कोर्ट के जज मजिस्ट्रेट ने फैसला दे रखा है उसके खिलाफ कि वो ऐसा कोई हेड स्पीच की लेक्चर
भाषण नहीं देगा, जिससे कि राष्ट्र और देश और समाज में राष्ट्रीय एकता के लिए और जाति और धर्म के बीच में एक सांप्रदायिक की वातावरण पैदा होगा। इसीलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल संगठन है जो कि हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर कम बिरादरी के लोगों को लेकर चलने वाले हैं और चलते आए हैं और चलते हैं और चलते रहेंगे। लेकिन ये बीजेपी शासक दल, इनकी तो दुकानदारी और राजनीति की राजगद्दी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ही चमकता है और हाईलाइट होता है। इसलिए जनगण से हमारा यही कहना है, आने वाले विधानसभा निर्वाचन में दिल्ली में सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाइए और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को लाइए। देश और समाज और राष्ट्र को विकास के राहों पे आगे बढ़ाते हुए लेकर चलिए और ऐसे सांप्रदायिक शक्ति को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।